हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। चलिए आज के अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे से और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है आज का, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी-रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। तो आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो है कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। अगर ये जल के संपर्क में आएगा तो ये कठोर पदार्थ बना लेगा जिप्सम। इस कारण से इसको जल से बचाना चाहिए। और मैंने एग्जाम्पल लिया था कि जब किसी की हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगाया जाता है। फिर कुछ टाइम के लिए उसको पानी में रखा जाता है जिससे वो कठोर होकर जिप्सम बन जाता है। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और इसे किस प्रकार बनाते हैं और इसका उपयोग क्या। या तो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है या फिर आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र या उसकी जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण। जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण 3 बार कर चुके हैं। एक बार इससे पहले वाले लेक्चर में, एक बार अभी जस्ट ऊपर किया था। ठीक है, कि कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। अब इसमें 1.5 अणु और मिला दिया हमने जल का, भाई आधा तो था और 1.5 और मिला दिया, तो इसके साथ में जल के कितने अणु हो गए, 2 अणु हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। आपको पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो याद रखिएगा CaSO4 प्लस में H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और अच्छा लिखना चाहो तो यहाँ लगा सकते हो हाफ H2O को आप क्या कह सकते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर अगला है, इसे किस प्रकार बनाते हैं यानी निर्माण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, देखिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाते हैं। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं को त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बना लेता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता है। यानी अगर आप जिप्सम को गर्म करोगे, ये हमारा जिप्सम है, इसको जब आप गर्म करोगे, ठीक है, तो ये आपका ये 1.5 अणु जल के त्याग देगा और क्या बनाएगा, हमारा कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। इसका उपयोग अब आपको अगला सवाल में पूछा है, वही इसके उपयोग क्या है। तो याद रखिएगा इसके उपयोग क्या है। इसका उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए किया जाता है। ये एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बना लेता है। इसमें जल का आधा अणु क्रिस्टलन के रूप में होता है और CaSO4 के 2 इकाई जल के अणु के साथ साझेदारी करता है। ठीक है, अन्य उपयोग भी है इसके, जैसे खिलौना बनाना, जैसे सजावट या का सामान बनाना या सतह को चिकना करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसीलिए ये याद रख सकते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो याद रखिएगा ये कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट है। इसको बनाते कैसे हैं, अगर आप जिप्सम को गर्म कर दोगे, ठीक है, जिप्सम को गर्म करना है सर कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन टेम्परेचर पर खत्म करना, जो गर्म करना है। ठीक है, इसके साथ में ये जल के अणु त्याग देगा और आपको क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उपयोग की बात करें तो एक तो टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने में, उसके बाद में खिलौना बनाने में या सजावट का सामान में या सतह को चिकना करने के लिए भी इसको बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमने पहले कर लिया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या आपको याद आ रहा है क्या। बिल्कुल, वेरी गुड। हमने कहा था जब अम्ल किसी सार से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी इजी हो गए होंगे क्योंकि हमने सारी बातें ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, जैसे सारक प्लस अम्ल, लवण और जल बनता है। रही बात इसके 2 एग्जाम्पल की, तो याद रखिएगा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। एक लवण बनेगा और ये एक जल बनेगा। ये कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, तो आपको लेक्चर फर्स्ट को थोड़ा सा देख लेना चाहिए। देखिए फिर भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ से ये जो ये HCl है, इसके 2 टुकड़े होंगे। ठीक है, और ये टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस। यहाँ से भी, यहाँ से Na और OH के 2 टुकड़े होंगे, जहाँ OH टूटेगा किस में, माइनस में, और Na टूटेगा किस में, प्लस में। तो याद रखिएगा प्लस के साथ माइनस जाता है, तो इस प्लस के साथ में ये माइनस जाएगा, यानी Na के साथ में Cl, तो ये जाएगा हमारे Na के साथ में Cl। और फिर OH के साथ में जाएगा H, तो OH और H होकर बन जाएगा H2O, क्योंकि 2 H हो जाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और एक ऑक्सीजन तो है ही। अगला एग्जाम्पल है जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड। यहाँ से भी 2 टुकड़े होंगे, पोटेशियम के ऊपर आएगा प्लस और OH के ऊपर आएगा माइनस। यहाँ से टूटेगा H के ऊपर आएगा प्लस, ठीक है, और NO3 के ऊपर आएगा माइनस। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से प्लस के साथ माइनस, यानी K के साथ में जाएगा NO3, तो ये बनेगा KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, और यहाँ पे H2O बन जाएगा, लवण और जल। काफ़ी अच्छा सवाल था। लेकिन अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है और आपको जो इस लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा मुसीबत देने वाला है, सबसे लंबा सवाल है, वो यही है। ठीक है,
इसको समझ लेते हैं। ये कुछ लवण आ गए हमारे, और यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है किस टाइप से। जैसे हमें पूछ लिया विरंजक चूर्ण, बताइए क्या हमने पहले के लेक्चर में विरंजक चूर्ण के बारे में नहीं पढ़ा है? सर बिल्कुल पढ़ा है। बेकिंग सोडा के बारे में हल्की सी चर्चा की थी जब उसको ग्वाले ने दूध में मिलाया था, फिर धोने के सोडे के ऊपर भी चर्चा की थी। अब हमें करना क्या है, इनको बनाने की विधि और उपयोग ये दोनों बताने, ठीक है। ज़्यादा हार्ड अगर इस चैप्टर में पूछा जाएगा तो यही है कि भाई 1 2 3 आपको लवण दे दिए, ठीक है ना, सोल्ट दे दिए, और आपको बताया कि भाई किस तरीके से आप इन्हें बनाओगे, इनका फॉर्मूला क्या है। तो शुरुआत करते हैं विरंजक चूर्ण से। बताओ विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, वेरी गुड, CaOCl2। कैसे बनाते हो? मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि भाई कैल्शियम ये हाइड्रोक्साइड यानी पूजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करोगे तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, और जल के अणु बनेगा। उपयोग में बात करें तो याद रखिएगा, सूती एवं लेनिन वस्त्र के विरंजन में, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा या लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कलर उड़ाने में बेसिकली इनका प्रयोग होता है। और आपको उपयोग होगा रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप में, और पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको दिया था। एक होता है जल के शुद्धिकरण में, और एक होता है जीवाणु को मारने में। आप याद कीजिए, आप मुझे इस सवाल को कमेंट में बताइए कि जल के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। ये मैं सवाल आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब बारी आती है बेकिंग सोडा की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते कैसे हो? NaCl की क्रिया कराते हैं हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो हमारा क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। दोबारा बता रहा हूँ, हमें नमक की क्रिया यानी सोडियम क्लोराइड की क्रिया करनी है जल से, प्लस में जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से। तो हमारा एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और एक बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये बन जाएगा। अब ये बनता कैसे है, इसके लिए भी आपको लेक्चर फर्स्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही किसके ऊपर है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर है, तो वहाँ पे मैं आपको इजीली समझा दूंगा, ठीक है। अगला देखिए, इसके बात रही, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये एक दुर्बल संसारक है, और खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर यह अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होगी? अगर जैसे ही आप खाना बनाओगे तो यानी उष्मा दोगे, तो ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा और जल के अणु त्याग देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मैंने कहा उस दिन भी बताया था कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये निकलेगी, जिसके कारण जो है पाव रोटी फूल जाती है। खमीर की रोटी या केक जो होते हैं ना, वो फूल जाते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। और क्योंकि ये खाने का सोडा है, तो इसको रोटियों में तो मिलाते ही हैं, खाने में मिलाते ही हैं, तो जिसके कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसमें पाकर। ये वाली रिएक्शन होती है बेसिकली, ठीक है। ये इस वाली रिएक्शन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके कारण से वो बेकरी की जो रोटी है वो क्या आ जाती है? फूल जाती है, ठीक है। अब बेकिंग सोडा के क्या उपयोग में आता है? ऑब्वियस सी बात है सर, खाना बनाने में काम आता है। साथ साथ में इस बेकिंग सोडे का और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा बनाने में जो बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर बनाने में ये बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, और इसको गर्म किया जाता है, इसमें जल मिलाया जाता है, और ये वाली अभिक्रिया आपकी हो जाती है, सोडियम का लवण बन जाता है किसी भी अम्ल से आप जब रिएक्शन करवाओगे तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्या होती है? खमीर या केक फूल जाता है, मुलायम और स्पंजी हो जाती है। साथ साथ में इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटी एसिड है। याद कीजिए, हमने लेक्चर नंबर शायद 8 था, उसका क्वेश्चन नंबर 4 था एंटी एसिड क्या है। तो वहाँ हमने बात की थी भाई सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट का उपयोग एंटी एसिड के रूप में किया जाता है। अति सारी होने पर यह पेट की अम्लता को भी दूर कर सकता है। साथ साथ में ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग है कि ये बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक वस्त्र बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे विरंजक चूर्ण में जल को शुद्धिकरण में, और धोने के सोडे को जल के शुद्धिकरण में, और विरंजक चूर्ण को पीने वाले जल के जीवाणुओं को हटाने के लिए किया जाता है, वैसे ही इसका प्रयोग अग्निशामक जो वस्त्र होते हैं उनके निर्माण में भी किया जाता है। यानी आपने जो फायर फाइटर्स देखे होंगे, वो जब आपको बुझाते तो उनके कपड़ों पर कभी आग नहीं लगती। इसका मेन कारण है कि उनमें जो धोने खाने का सोडा है उसकी एक परत लगाई हुई रहती। अगला देखिए, धोने का सोडा सोडियम क्लोराइड से प्राप्त कर सकते हो आप, इसको पहली विधि में बता चुका हूँ, ठीक है। बेकिंग सोडा को गर्म करके भी सोडियम कार्बोनेट कर सकते हो। देखिए, ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसको गर्म किया। अभी ऊपर ही हमने बात की थी, एक तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, फिर जल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण ये केक है या पाव रोटी है ये फूल जाती है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर
10 जल के अणु मिला दूं तो ये मेरा बन जाएगा दोने का सोडा। यानी आपको पूछे दोने का सोडा कैसे बनाना है, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडे को गर्म करना है, जिसके कारण सोडियम कार्बोनेट बनेगा, साथ साथ में जल भाप बन के उड़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है, जो कि पावरोटी को फुला देती है। अब वो जो बाकी बच गया सोडियम कार्बोनेट, इसमें आपको बस जल डाल देना है। जैसे ही आप 10 अणु जल के डालोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, दोने के सोडे का, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं थोड़े से इसके उपयोग क्या है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ कर सकते हो आप, तो याद रखिए बहुत इजी सा है। आपने का उपयोग कर सकते हो आप किसमें, कांच उद्योग में, साबुन, या फिर ये कागज उद्योग में आप इनका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ में बोरक्स के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, घरों में साफ सफाई के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए दोने के सोडे का प्रयोग आप करोगे, ठीक है। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण लिखिए। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इसके निर्माण में समीकरण लिखना है। तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा ऊपर पढ़ाइए, सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ क्रिया करवाते हैं तो एक बनता है अमोनियम क्लोराइड और एक बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये वो समीकरण है। यानी आपको देखो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करवाई, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपको ये भी पूछ सकता है, बताइए बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनेगा, अभी बताया था सोडियम कार्बोनेट बनेगा। या फिर दोने का जो सोडा है या धोवन सोडा है उसका जलीय विलयन अम्लीय है या क्षारीय, बताइए। तो याद रखिएगा उसका विलयन कैसा है, क्षारीय, ठीक है ना। ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर आज ही का था, ठीक है ना। अगर आज के लेक्चर आपको इजीली समझ में आ गया, नहीं आया तो आप एक बार और देखिए, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, सब कुछ लिखा है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप क्या कीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार, जैसे वीडियो रोक लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ोगे तो भी इजीली समझ में आ जाएगा। इतने सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्या है इसको पढ़ाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ।